प्रिय सज्जनों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चा विमल अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोगों के लिए एक गज़ल लाया है। गज़ल का भाव है, तुम प्रभु से मिलना चाहो तो सदगुरु के शरण में आ जाना। आप लोग तक पहुंचाने का मेरा अभिप्राय है कि भगवान को पाने के लिए सदगुरु के शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। आइए देर न करते हुए आप लोगों की चाहत के अनुसार बच्चा विमल आपकी सेवा में हाजिर है। तुम प्रभु से मिलना चाहो तो सदगुरु के शरण में आ जाना। तुम प्रभु से मिलना चाहो तो सदगुरु के शरण में आ जाना। तुम प्रभु से मिलना चाहो तो सदगुरु के शरण में आ जाना। तुम प्रभु से मिलना चाहो तो सदगुरु के शरण में आ जाना। माया में अब तू जकड़ा है, उससे भी जान छुड़ा लेना। माया में अब तू जकड़ा है, माया ने तुमको जकड़ा है। अब उससे जान छुड़ा लेना। तुम प्रभु से मिलना चाहो तो सदगुरु के शरण में आ जाना। तुम 184 भटका है, अब पाँव पर आकर अटका है। तुम 184 भटका है, अब पाँव पर आकर लटका। पाँव का मतलब होती है प्रकृति, ये दुनिया। इसके बाद दूसरी दुनिया है और इसमें आकर के मनुष्य फंस गया है। तुम 184 भटका है, अब पाँव पर आकर अटका है। इस बार में बाजी मारो तो, इस बार में बाजी मारो तो फिर अमरलोक को पा लेना। इस बार में बाजी मारो तो फिर अमरलोक को पा लेना। तुम प्रभु से मिलना चाहो तो सदगुरु के शरण में आ जाना। सदगुरु से नाता जन्मों से, फिर देह धरे निज कर्म से। तुम करता है कर्म को, कर्म से पावो देह, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण क्यों ले। तुम सदगुरु से नाता जन्मों से, फिर देह धरे निज कर्मों से।
त्रैताप की बेड़ी टूटेगी। 3 गुण का बेड़ी यहाँ पर टूट जाएगा। 3 गुण जो है आपको सीकड़ में बांध रखा है, जकड़ रखा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों जो है मोक्ष का बाधक हैं। इसीलिए इस बार जो है बाजी मारना है। त्रैताप की बेड़ी टूटेगी, तब निज स्वरूप को पा लेना। तुम प्रभु से मिलना चाहो तो सद्गुरु के शरण में आ जाना। मूर्धन में मन की सुरति रहे। ये साधक लोग समझेंगे ब्रह्म विद्या विहंगम जो कि मूर्धन कहाँ है, ये तलवा होता है, और मन कहाँ रहता है इसके बारे में यहाँ पर संकेत है। मूर्धन में तलवा नहीं, तलवा के ऊपर जो एक स्थान है जहाँ मन और सुरती रहती है। मूर्धन में मन सुरती रहे, सुध सुरती दिवधाम बसे। 7 प्रकार की सुरती है। रमकार, ओमकार, सोहंग, शक्ति और निरंजन, स्वप्नवस्था और जागृति अवस्था, ये 7 प्रकार की सुरती है जो प्रकृति की सुरती है। और शुद्ध सुरती 8वां धाम है, 8वां सुरती है जो आपको परम प्रभु से मिलाने के लिए अब यही सुरती रह गए। सुरती का मतलब ध्यान होता है। मूर्धन में मन सुरती रहे, सुध सुरती दिवधाम बसे। तब निरति निरंतर होएगी, दीदार प्रभु का कर लेना। उच्च भूमि के साधक इस बात को समझेंगे कि सुरति निरति बन जाती है। सुरति में यह जीव अपने स्वरूप को देखता है। आप को देखिया, आप में आप स्वरूप, देव सदा फल आप में, अखिल विश्व भवरूप। आत्मा कोई दूसरा नहीं देखता, तत्वदर्शी देखता है। जो तत्वदर्शी हो जाता है अपने आत्मा को आत्मा खुद देखती है। मूर्धन में मन सुरती है, सुध सुरती दिवधाम रहे। तब निरति निरंतर होएगी, दीदार प्रभु का कर लेना। निरति होने के बाद अब सिर्फ सदगुरु के द्वारा दर्शन प्रभु का जिसको आप खोजते हैं वो आपके सामने बिल्कुल तैयार है। तब निरति निरंतर होएगी, दीदार प्रभु का कर लेना। तुम प्रभु से मिलना चाहो तो सद्गुरु के शरण में आ जाना। यह योग विहंगम भक्ति है, सब धर्मों की प्राण शक्ति है। यह योग विहंगम, जिस प्रकार से पक्षी निराधार आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा अपनी चेतन सुरति को ऊर्ध्व गति जब होता है तो उसी प्रकार से आत्मा इस स्वच्छंद होकर के इस 10वें द्वार से निकल करके स्वच्छंद विचरण करता है। जहाँ पर प्रभु रहते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता है। इसी का नाम विहंगम योग है। विहंगम माने पक्षी होता है। यह योग विहंगम भक्ति है, सब धर्मों की प्राण शक्ति है। सद्गुरु सेवा साधन से, सद्गुरु सेवा साधन से
आवागमन मिटा लेना सदगुरु की सेवा साधन से। तुम आवागमन मिटा लेना, तुम प्रभु से मिलना चाहो तो सदगुरु के शरण में आ जाना, सदगुरु के शरण में आ जाना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।